राधे राधे फ्रेंड्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रह्मपीठ में। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं इस बार क्या कहते हैं जितने भी अभी तक के राष्ट्रपति हुए उनके बारे में, उनके नाम, उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल ब्रह्मपीठ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, और जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक और दोस्तों को भी इसे रिकमेंड करें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और सभी एग्जाम्स के आपको स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे और आने वाले समय में भी मिलेंगे। ठीक है, और एकदम आपको बेस्ट नंबर 1 फैकल्टी द्वारा इन सब नोट्स को प्रिपेयर कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना समय नष्ट किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हमें देखना है क्या भारत के समस्त राष्ट्रपति और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति देखते हैं। इधर हम लोग राष्ट्रपति के नाम देखेंगे, इधर कार्यकाल देखेंगे और उनसे संबंधित इधर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, जिनका पहला कार्यकाल था 1952 से 1957 और दूसरा कार्यकाल था 1957 से 1962। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और ये पटना के निकट 1921 में नेशनल कॉलेज में इस आंदोलन का उन्होंने प्रारंभ भी किया। किस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1934 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की। 1939 में एक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ? त्रिपुरी अधिवेशन। इसे नाम से जानते हैं, किस नाम से? ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष, उन्होंने क्या किया? अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात यही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कि इनको 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। किन्हें? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, इनके द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें है आत्मकथा जो 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरी थी चंपारण का सत्याग्रह जिसका प्रकाशन हुआ 1922 में। तीसरी थी इंडिया डिवाइडेड, इसका प्रकाशन हुआ 1946 में। बापू के कदमों में सम रिमेन सेज, क्या एक किताब है? सम रिमेन सेज। ठीक है, ये भी एक किताब थी इनकी। इन 1962 में क्या हुआ? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इनसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए जो अगले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कब बने? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? जब राष्ट्रपति बने तब यही उस समय के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी प्रथम भेंट महात्मा गांधी से 1915 में हुई थी। ठीक है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य भी थे। ठीक है, जब 14 और 15 अगस्त 1947 की रात्रि को वो ऐतिहासिक क्षण आया, मतलब आज़ादी का क्षण आया, तब उस समय ये क्या कर रहे थे? व्याख्यान दे रहे थे आज़ादी पर। ठीक है, उस समय क्या कर रहे थे? व्याख्यान दे रहे थे। और ऐसे करने वाले कौन से व्यक्ति थे? प्रथम व्यक्ति थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार यूपीएससी में पूछ। चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद इन्हें विशिष्ट राजदूत बना सोवियत संघ भी भेजा गया। ठीक है, 1952 में ये सोवियत संघ से वापस आने के बाद इन्हें 1952 में ही उपराष्ट्रपति बनाया गया और 1957 में भी यही उपराष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, अब आगे चलिए। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि बन के उतरते थे। कौन उतरते थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और पूर्व में विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया था, और इनसे पहले विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भवन था, वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे। ठीक है, इनकी कुल 150 प्लस रचनाएं, मतलब 150 प्लस रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जीते जी भारत रत्न से सम्मानित किया, मतलब ये इनके जीवन काल में ही भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक की भी उपाधि प्राप्त है। ठीक है, सोवियत संघ जाने के बाद ये स्टालिन, वहाँ के एक स्टालिन नामक लेखक से काफ़ी प्रभावित है। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, और ये ऐसा होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। इस बार का ध्यान रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति थे जो जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई। ठीक है,
पद्म विभूषण से उनको 1954 में सम्मानित किया गया और इन्हें भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद ये बने वीवी गिरी जी। इनका कार्यकाल था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969। जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात ये बने थे। ठीक है, और ये देश के क्या थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और एक राष्ट्रपति को नियुक्त करना था, तो वीवी गिरी को नियुक्त किया गया था और ये क्या थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति से ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति थे। जब जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति थे तो उस समय वो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कानून की पढ़ाई जो की थी वीवी गिरी जी ने, इन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी जो आयरलैंड की है वहाँ से इन्होंने किया था। इन्होंने आयरलैंड में एक तत्कालीन उस समय हो रहा है एक सिन फिन आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तत्पश्चात उसके बाद वो क्या हुआ कि वो भारत लौटे और यहाँ आकर भारत में श्रमिक आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ट्रेड यूनियन के भी हिस्सा बने और अखिल भारतीय व्यापार संघ का भी हिस्सा बने। कौन? वीवी गिरी जी। ठीक है, और कुछ समय बाद वो मैसूर, केरल और यूपी के भी राज्यपाल रहे। लेकिन आगामी समय मतलब कुछ समय बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी मन बनाया। ठीक है, और इस्तीफा भी दे देते हैं वो। ठीक है, फिर बने न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 20 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति रहे। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, ये भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कब? जब वीवी गिरी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से और चुनाव लड़ने का मन बनाया। ठीक है, जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तब। ठीक है, फिर बने वीवी गिरी। भाई इस्तीफा दिया था किस लिए? चुनाव लड़ने के लिए। फिर लड़े भी और जीते भी। देखिए 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे। ठीक है, निर्दलीय रहे, मतलब किसी भी दल के से नहीं लड़े। ठीक है, निर्दलीय रहे। कांग्रेस के उस समय उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक। और उस समय कांग्रेस की जो बागडोर थी वो के कामरान के हाथ में थी। किसके हाथ में? के कामरान के हाथों में थी। और उस समय के पीएम थी इंदिरा गांधी जी। चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई और नीलम संजीव रेड्डी की हार हुई। भाई दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी कोई लेडीज नहीं है, जेंट्स है। ठीक है, नाम से मत कंफ्यूज कीजिए। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी पहले व्यक्ति बने जो राष्ट्रपति चुनाव हार गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन पहला राष्ट्रपति चुनाव हारा? तो नीलम संजीव रेड्डी। एक बार यूपीएससी में पूछ चुका। ठीक है, इस चुनाव के दौरान ही द्वितीय चरण मतदान की आवश्यकता पड़ी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसी चुनाव के दौरान द्वितीय चरण मतदान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अगला देखिए, अगले राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 1974 से 1977। ये इंदिरा गांधी के समय में क्या थे? कृषि एवं सिंचाई मंत्री थे। लेकिन तत्पश्चात क्या हुआ, इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। ठीक, ये अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक किनकी मृत्यु हुई? जाकिर हुसैन की। उसके बाद किसकी मृत्यु हुई? फखरुद्दीन अली अहमद की हुई। ठीक है, आगे चलिए। फिर बने बीडी जत्ती। 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ये उपराष्ट्रपति थे जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। जब फखरुद्दीन अहमद अली जब राष्ट्रपति बने तब ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, परंतु यहाँ देखिए, परंतु उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और ऐसा करने वाले कौन से राष्ट्रपति बने? तीसरे राष्ट्रपति बने। प्रथम कौन बने थे? देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे। अगर यहाँ आप लोग ध्यान से अगर देखे हो, देखिए प्रथम कार्यवाहक बने थे कौन? वीवी गिरी बने। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन बने? एम हिदायतुल्लाह बने। एम हिदायतुल्लाह बने दूसरे कार्यवाहक। ठीक है, और तीसरे कौन बन गए? तीसरे बन गए आपके कौन? बीडी जत्ती। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 है। ये 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जिसका नाम था जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और निर्विरोध जीत गए। और ऐसा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जीते। ये ध्यान रखिएगा, एक बार पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, जनता पार्टी का गठन किया था मोरारजी देसाई ने। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जो बने ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल था 1982 से 1987। ये 1980 में ये गृह मंत्री थे, जो कि इंदिरा गांधी ने इन्हें बनाया था। गृह मंत्री किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने 1980 में। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1986 में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। किस पे किया था? मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, डाक विधेयक अधिनियम पे। डाक विधेयक अधिनियम पे इन्होंने क्या किया था? जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद इनसे संबंधित ये भारत के प्रथम क्या थे? अनपढ़ राष्ट्रपति थे। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ठीक है, अब आइए आगे
आर वेंकटरमण, इनका कार्यकाल था 1987 से 1992। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है जो चीन की यात्रा किए थे, आर वेंकटरमण। ये सर्वाधिक आयु वाले भी राष्ट्रपति थे। ये इनकी एक प्रमुख पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन है, तो वो है आर वेंकटरमण। देखिए शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल था 1992 से 1997। ये पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, और पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल के साथ कार्य भी किया। किसने, शंकर दयाल शर्मा जी ने, ठीक है। अब आइए डॉक्टर आर के नारायण, 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल था। ये पहले दलित राष्ट्रपति बने जो 95% मतों से जीते। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर आर के नारायण। इन्हीं के समय करगिल युद्ध भी हुआ था। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि करगिल युद्ध और ये पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर आर के नारायण, ठीक है। अब आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता है। चलिए देखते हैं इनको भी। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। ये प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड एंड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बनी प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, राजस्थान के राज्यपाल रह चुकी थी, ठीक है। फिर बने प्रणब मुखर्जी, जिनका 2012 से 2007 तक, ठीक है। 2008 में इन्हें क्या हुआ, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर रामनाथ कोविंद जो 2007 से अभी तक बने हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। तो दोस्तों ये हमने देखा अभी तक के भारत के राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे बताने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, ये केवल और केवल राष्ट्रपति ही बन के रह गए और कुछ नहीं बने। ऐसा मत सोचने लगेगा कि भाई ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये थे, ये सब नहीं। सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ये लोग राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे अनुच्छेद 108 में ये अनुसार ये बताया गया कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा की जो भी संयुक्त बैठक है, उसको क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। इसका वर्णन कहाँ दिया गया है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 108। आहूत मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, समाप्त कर देता है। क्या करता है वो, समाप्त कर देगा संयुक्त बैठक को, ठीक है। अनुच्छेद 111 याद करने के लिए 111 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है, रोक सकता है। कौन, राष्ट्रपति। किसके तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 160 के अनुसार क्या कर सकता है, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस पर उपबंध कर सकता है, राज्यपाल पर। किसके तहत, असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत अनुच्छेद 160 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडविन लुटियंस ने किया था। संविधान सभा में देखिए यहाँ अस्थायी सदस्य नहीं होगा, अस्थायी अध्यक्ष होगा, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ अध्यक्ष होगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे ब्रह्मपीठ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इन्हें शेयर भी करें ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।